हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुणवंत मंगनाड़े। स्टूडेंट, हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंस से रिगार्डिंग, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया है। देखो, अ डीएनए सेगमेंट विद 170 एंगस्ट्रॉम लेंथ हैज़ 22 एडेनाइन मॉलिक्यूल, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट। आपको पता है डीएनए में अगर लेंथ दी जाती है तो अपन बेस पेयर निकाल सकते हैं, या फिर बेस पेयर देते हैं तो अपन लेंथ निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया आपको, डीएनए की लेंथ दी है और उसके अंदर जो नाइट्रोजन बेस दिए है। और आपको पता है डीएनए के अंदर चार टाइप के नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। तो ये भी आपको पता होगा डीएनए की खासियत क्या है कि डीएनए में डीएनए के अंदर ये देखो सॉल्यूशन क्या बोल रहा हूँ मैं। इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। क्या है सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। आपको पता है डीएनए क्या है, पहली बात डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, और जिसमें बेस पेयरिंग जो होती है ए डबल बॉन्ड टी एंड जी ट्रिपल बॉन्ड सी होती है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो ए एंड टी के अंदर ए एंड टी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड जी एंड सी के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपको क्लियर है। और जितने ये है उतने टी है ना। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या दिया है आपको, डीएनए की लेंथ दी है क्वेश्चन में। तो अगर अपन देखेंगे 170 क्या है, 170 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, डीएनए की लेंथ है। तो आपको पता है लेंथ इनटू हम पहले हेलिक्स निकालेंगे ना। तो आपको पता है 1 हेलिक्स के अंदर क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है। तो 170 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 30 एंगस्ट्रॉम हम करेंगे तो क्या आएगा फिर आपका, दैट इज़ 5 हेलिक्स या हेलिसेस, HELICES 5 हेलिक्स आएंगे। मतलब 5 हेलिक्स फॉर्म होंगे कितने में, 34 से हम डिवाइड किए तो आपको ये भी पता है 5 हेलिक्स, एक हेलिक्स के अंदर कितने बेस पेयर रहते हैं, एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर रहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 इंटू 10 बेस पेयर हम करेंगे तो हमको कितने आते हैं फिर यहाँ पे 50 बेस पेयर आते हैं ना। मतलब ये एडीएनए के अंदर कितने बेस पेयर मिल रहे हैं अपने को, 50 बेस पेयर। मतलब क्या किया मैंने, बोलो मतलब एंगस्ट्रॉम से मैंने क्या किया, बेस पेयर निकाला। तो आपको पता है अगर बेस पेयर 50 है तो आपको ये भी पता है 50 बेस पेयर इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 100 आएंगे। कौन, न्यूक्लियोटाइड। 100 क्या मिलेंगे आपको, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे ना। तो इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पता है ATGC है ना। तो आपको दिया है क्वेश्चन में ये की संख्या कितनी है न्यूक्लियोटाइड में, 22 है। अगर ये 22 है तो इसका मतलब टी भी कितने होंगे, 22 होंगे ना। सो A प्लस टी कितने होंगे फिर, 44 हो गए ना। क्या होगा ये 44, 44 क्या होगा ये, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होगा ये, न्यूक्लियोटाइड हो गए क्या, 44। और इसको आपको पता है ए एंड टी के अंदर कितने बॉन्ड है, ए एंड टी के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो ये आपको ये भी पता है। और ये एंड टी के अंदर अगर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये कितने थे, 22, टी कितने थे 22, और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं फिर 2। इसका मतलब 22 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, 44 हाइड्रोजन बॉन्ड पे आएंगे ना। किसके अंदर, ए एंड टी के अंदर क्या आएंगे, 44 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे ना। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ए एंड टी 44 है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी 44 है। फिर बात करते हैं अभी रिमेनिंग 100 में से कितने गए फिर, 100 में से 44 न्यूक्लियोटाइड चले गए। तो आपको पता है 44 न्यूक्लियोटाइड चले गए। कितने चले गए न्यूक्लियोटाइड, NTDS में लिख रहा हूँ इसको आपको, NTDS का मतलब न्यूक्लियोटाइड चले गए। तो 100 माइनस 44 में कर रहा हूँ तो कितने बच गए फिर, बच गए कितने, दैट इज़ 56 न्यूक्लियोटाइड बच गए ना। कितने बच गए न्यूक्लियोटाइड, 56 न्यूक्लियोटाइड बच गए। अभी आपको पता है 56 में क्या आएगा फिर, G एंड C आएगा ना, क्योंकि ए एंड टी कितने हो गए, 44 हो गए। अभी रिमेनिंग कितने, 56 न्यूक्लियोटाइड है। अभी 56 में क्या होगा, 56 में 2 आएंगे, या डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ मैं। तो ये 2 कौन है, G एंड C है ना। तो आपको पता है G एंड C के अंदर कितने बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। G एंड C के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो G कितना आएगा 28 और C कितना आएगा, दैट इज 28। बट आपको ये भी पता है G एंड C के अंदर
ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटू 3 कर रहा हूँ ना। तो 28 इंटू 3 किया तो क्या आएगा आंसर आपका, दैट इज़ क्या आएगा आंसर आपका, दैट इज़ 48 हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा। इसके अंदर जी एंड सी के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहे हैं, जी एंड सी के अंदर आपको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं, 48 हाइड्रोजन बॉन्ड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने मिल रहे हैं फिर, अगर आप इसको देखोगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आप देखोगे आप, ओके, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे तो कितने आ रहे, देखो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे तो कितने हो गए थे, ए एंड टी के अंदर कितने थे, ए एंड टी के अंदर 44 थे, प्लस जी एंड सी के अंदर कितने हैं 84 है, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए फिर 128 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं किसके अंदर, इस 170 एंगस्ट्रॉम डीएनए के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आता है। और यहाँ पे आपका सोल्यूशन खत्म हो चुका है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।